सीएमए वालों के हिसाब से ज्यादा चलेगा, क्वेश्चंस में बीकॉम के और एमकॉम के सारे करवाऊंगा, बट मेनली ये चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा सीएमए वालों के अकॉर्डिंग। ठीक है, द पॉइंट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, बिजनेस की डेफिनेशन क्या करोगे आप लोग? अगर आप लोग पूछा जाए एकदम से क्या, चलो बताओ बिजनेस क्या है? सॉरी, अगर आपसे कोई पूछता है कि नहीं भाई हमें बिजनेस की डेफिनेशन बताओ, तो आप बिजनेस की डेफिनेशन क्या दोगे? तो सिंपल सा देखो, कोई भी चीज, मतलब ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड कॉमर्स, कुल मिला के ये सब एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? ऑफ थिंग्स। ठीक है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज है ऑफ थिंग्स। थिंग्स मैंने यहाँ पे थिंग्स हो सकती है, प्रोडक्ट बोल दो, गुड्स बोल दो, एनीथिंग, मतलब जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, ऐसी कोई चीज का अगर, ऐसी कोई चीज को अगर ट्रेड कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो सब कुछ क्या माना जाएगा? वो सब कुछ माना जाएगा बिजनेस। ठीक है, तो ये तो बिजनेस की डेफिनेशन। दूसरा, प्रोफेशन क्या होता है? तो फिर प्रोफेशन को क्या बोलोगे? तो देखो, अगर कोई बंदा अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से गेन करता है, अगर कोई बंदा है, अगर कोई बंदा है जो अपनी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के थ्रू गेन करता है या अर्न करता है, तो उसको हम लोग मानेंगे प्रोफेशन। उसको हम लोग क्या मानेंगे? प्रोफेशन। तो देखो, दो बातें हुई यहाँ पे। बिजनेस क्या होता है? तो कोई भी चीज की ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड और कॉमर्स, तो वो तो हो गया आपके, वो तो क्या हो गया आपके बिजनेस। और वहीं पे अगर, वहीं पे अगर आप अपनी फिजिकल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के थ्रू अर्न कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल या फिजिकल एबिलिटी के थ्रू अर्न कर रहे हो, तो वो क्या माना जाएगा? प्रोफेशन। इनकम निकालना हो, अब मेन तो इनकम निकालना ही होता ना। अगर आप लोगों को इनकम अर्न करनी हो, तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बीएनपी। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बीएनपी। अब इसके दो पार्टीशन है। तो देखो, पहला पार्ट ये है, पहला पार्ट ये, कैलकुलेशन ऑफ इनकम इफ, कैलकुलेशन ऑफ इनकम इफ
पी एंड एल और कैश बुक इज गिवन। कैलकुलेशन ऑफ इनकम इफ पी एंड एल और कैश बुक इज गिवन। अगर आपको पी एंड एल और कैश बुक दे रखी है तो आपका फॉर्मेट रहेगा बिल्कुल सिंपल सा, अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, और ये हो जाएगी आपकी इनकम। अलाउड इनकम माइनस अलाउड एक्सपेंसेस, और ये क्या जाएगी आपके इनकम। और अगर दोनों ही नहीं दे रखे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम इफ पी एंड एल और कैश बुक इज नॉट गिवन। तो अब अगर आपको पी एंड एल कैश बुक नहीं दे रखा है, क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन मतलब पॉइंट्स के अंदर दे रखा है तो यहाँ फॉर्मेट हो जाता है प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। सबसे पहले क्या जाएगा, प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। इसमें ऐड करो डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अगर अभी मैं थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोल दूं, चार्ज्ड इन पी एंड एल, एनी डिसअलाउड एक्सपेंसेस चार्ज्ड इन पी एंड एल। फिर लेस करो डिसअलाउड इनकम, वो भी कौन सी, एडेड इन पी एंड एल। फिर लेस करो अलाउड एक्सपेंसेस, allowed expenses not yet charged in P&L and finally add करो allowed income not yet added in P&L, और ये आ जाएगा आपके दोनों में एक चीज बाकी है, दोनों में एक चीज बाकी है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। तो देखो यहाँ पे आपके नाम क्या क्या आ गए, डिसअलाउड एक्सपेंसेस इनकम और अलाउड एक्सपेंसेस और इनकम। ये चार पांच नाम आ गए आपके, डिसअलाउड एक्सपेंसेस और इनकम, अलाउड एक्सपेंसेस और इनकम। अब ये सब चीजें क्या है तो समझो। एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और ट्राई करते हैं इसको समझने की। ठीक है, हाँ समझना, ये क्लास चल रही है
बीकॉम प्लस एमकॉम फाइनल की, बीकॉम प्लस एमकॉम फाइनल की। ठीक है। अब अगर इस क्लास के अंदर, अगर इस क्लास के अंदर बीकॉम सेकंड ईयर का बंदा आ जाता है तो आप उसको क्या करोगे? प्रैक्टिकल आंसर देना, मजाक में नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच के आंसर देना। क्लास चल रही बीकॉम फाइनल एमकॉम फाइनल की, अगर कोई सेकंड ईयर का बंदा आ जाता तो आप क्या करोगे? तो उसको हम लोग करेंगे डिसअलाउड, उस बंदे को हम लोग क्या कर देंगे? डिसअलाउड। ठीक है। लेकिन अगर कोई सेकंड ईयर का बंदा आउटसाइड में बाहर खड़ा है, अगर कोई सेकंड ईयर का बंदा है जो बाहर ही खड़ा है, तो अब क्या करोगे आप? ये सेकंड ईयर का बंदा है स्टैंडिंग आउटसाइड, अब क्या करोगे? एक सेकंड ईयर का बंदा है जो बाहर खड़ा आराम से, तो अब क्या करोगे? इस बंदे को हम लोग कर देंगे इग्नोर। तो अब समझते पहले डिसअलाउड को। डिसअलाउड एक्चुअली होते क्या है? disallowed expenses, तो disallowed expenses means expenses which are not related to business, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। सो दे शुड नॉट बी चार्ज फ्रॉम P&L और इनकम ऑफ बिजनेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और उनको आप P&L से चार्ज नहीं कर सकते हो, वो क्या माने जाएंगे? डिसअलाउड इनकम और सॉरी डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ऑन अ सिमिलर नोट, डिसअलाउड इनकम, तो सेम पॉइंट हो गया। इनकम्स which are not related to business, ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सो इन्हें P&L में या
तो देखो, डिसअलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड इनकम, इनका लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ही नहीं, समझना। डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, आप उनको पीएनएल से चार्ज नहीं कर सकते हो। डिसअलाउड इनकम ऐसे इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और आप उन्हें बिजनेस की इनकम में ऐड भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो द पॉइंट इज एट द एंड, अब डिसअलाउड, अब तो अपन यहाँ देखो, यहाँ समझा। अब मैं इसको बोलता हूं कि ये क्लासरूम एक पीएनएल है, ये क्लासरूम क्या है, एक पीएनएल है, और ये जो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है वो है डिसअलाउड एलिमेंट, डिसअलाउड आइटम, डिसअलाउड आइटम, ठीक है। चलो, आप कोई भी डिसअलाउड आइटम होगा तो आप उसको कंसीडर कब करोगे, जब वो आपके पीएनएल में चार्ज हो चुका है। अगर ये पीएनएल में चार्ज होता ही नहीं, अगर ये पीएनएल में कोई डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, अगर आपने पीएनएल में चार्ज किए नहीं तो उसको कंसीडर भी क्यों करोगे। डिसअलाउड का मतलब क्या हुआ, आप पीएनएल से चार्ज नहीं कर सकते हो। डिसअलाउड का मतलब क्या हुआ, आप पीएनएल से चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर आपने पीएनएल से चार्ज नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और गलती से कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉफिट एज पर पीएनएल है 2 लाख का, ठीक है। इसमें से आपने लेस कर दिए पर्सनल एक्सपेंसेस जो एक्चुअली डिसअलाउड होते हैं 20,000 के, और आपको दे रखा है 1,80,000 इनकम। तो अब आप क्या करोगे, अगर मैं आपको 1,80,000 देता हूं तो पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे जिसे आप पीएनएल से लेस नहीं कर सकते, तो आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 180, 20,000 के पर्सनल एक्सपेंसेस जिसे आप लेस नहीं कर सकती, ये मैं कर चुका हूं एक्चुअली, ठीक है। तो 20,000 के ऐसे एक्सपेंसेस है जिसे आप लेस नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने लेस कर दिया, तो आप क्या करोगे, उससे ऐड करोगे वापस 20,000, और ये हो जाएगा 2 लाख। ऐसा ही कुछ होगा या कुछ अलग करोगे, एनी अदर ऑप्शन डू यू हैव। किसी के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन कुछ भी हो, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है कि पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे, हमने लेस कर दिए, तो वापस से उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। चलो, वहीं पे अगर मैं ये बोलता हूं प्रॉफिट एज पर पीएनएल 2 लाख रुपए, और आपको नोट में दे रखा है, नोट के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹20,000, पर्सनल एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 20,000 के। चलो, अब आप लोग क्या करोगे, इस पर्सनल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, इस पर्सनल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस भैया डिसअलाउड होते हैं, डिसअलाउड होते हैं, न तो पीएनएल से लेस किया, न ऐड किया, कुछ भी नहीं करा इसने, तो इसको मैं कंप्लीटली क्या मार दूंगा, इग्नोर मार दूंगा। तो भाई कुल मिला के बात ये है
डिसअलाउड का क्या करना है? अगर डिसअलाउड आइटम चार्ज इन पीएनडल है तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे, मतलब या तो ऐड, एक्सपेंसेस होगा तो ऐड कर देंगे, इनकम होगा तो लेस कर देंगे, और नॉट चार्ज इन पीएनएल, अगर पीएनएल में चार्ज नहीं किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ऑल सेट। डिसअलाउड एक्सपेंसेस अगर आपने पीएनएल में चार्ज कर दिया है तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, और अगर नहीं किया है तो हम लोग उसको क्या कर देंगे? इग्नोर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अब एग्जांपल, अब टॉपिक लेते हैं अलाउड का। अब यही क्लासरूम है, बीकॉम प्लस एमकॉम फाइनल, ठीक है, बीकॉम प्लस एमकॉम फाइनल। एक बंदा है बीकॉम फाइनल का जिसे पता नहीं है क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अब उसको क्या करोगे? इस बंदे को क्या करोगे आप? इस बंदे को आप लोग क्या करोगे? इस बंदे को आप लोग बुला लोगे। इस बंदे को क्या करेंगे? बुलाएंगे, मतलब इसको क्या कर देंगे? अलाउड करेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्लास के अंदर बीकॉम फाइनल की क्लास चल रही है, तो बीकॉम फाइनल का बंदा अंदर एक क्लास में बंदा बैठा है, बीकॉम फाइनल क्लास चल रही है, बीकॉम फाइनल का एक बंदा क्लास में बैठा है, इसको क्या करोगे आप? यू कैन डू नथिंग। वो बैठा है तो बैठा रहेगा, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इन दैट केस अब सिंपल सा लॉजिक, जैसे डिसअलाउड हमने कहा था, तो अलाउड का क्या होता है भाई? अलाउड का मीनिंग क्या होता है? ऐसे ऐसे, जैसे अलाउड एक्सपेंसेस की बात करूं, तो ऐसे एक्सपेंसेस विच शुड बी चार्ज फ्रॉम द इनकम ऑफ पीएनपी, और अलाउड इनकम मतलब विच शुड बी एडेड इन इनकम ऑफ पीएनपी। अलाउड एक्सपेंसेस इनकम सेम चीज हो गई कि भाई शुड बी एडेड और शुड बी डिडक्ट, सॉरी, शुड बी एडेड और शुड बी डिडक्टेड। अब जैसे उसी एग्जांपल की बेस पे चलते हैं। आपको प्रॉफिट एज पर पीएनएल दे रखा है 5 लाख का, और नोट के अंदर आपको बोला है रेंट ऑफ फैक्ट्री जो अलाउड है एक्चुअली 2 लाख का, तो आप लोग क्या करोगे? नोट के अंदर आपको प्रॉफिट एज अ पीएनएल दे रखा 5 लाख का, और नोट के अंदर बोला है रेंट ऑफ फैक्ट्री जो अलाउड है नॉट येट चार्ज्ड। अभी तक लेस नहीं किया आपने, अभी तक आपने उसको लेस नहीं किया है, तो अब आप लोग क्या करोगे?
अलाउड कर देंगे उसको क्या कर देंगे लेस, मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एज पर पी एंडल 5 लाख लेस रेंट 2 लाख, प्रॉफिट कितना बच जाएगा 3 लाख का। ऑन अदर हैंड प्रॉफिट एज पर पी एंडल दे रखा है 5 लाख और इसमें से लेस कर दिया है रेंट ऑफ फैक्ट्री जो एक्चुअली अलाउड है 2 लाख का 3 लाख। तो अब इस रेंट का क्या ट्रीटमेंट करोगे आप लोग, अब इस रेंट का क्या ट्रीटमेंट करोगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो भाई अलाउड का क्या सीन रहेगा, अलाउड का सीन क्या रहेगा, अलाउड का एक सिंपल सा सीन है, if they are charged from P&L then ignore them or not yet charged, तो in that case consider them। ऑल सेट, सबके समझ में आ गया, अलाउड डिसअलाउड का ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया सबके, यस और नो। अब देखो करना क्या होता है जब क्वेश्चन आप करते हो, जब आप क्वेश्चन रीड करते हो, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, आपके पास क्या होगा क्वेश्चन में, आपको पी एंडल या कैश बुक दे रखी होगी, फिर नीचे कुछ अदर इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, ऐसा ही कुछ होता है क्वेश्चन आपके, बेसिकली क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऐसे ही है, एक आध क्वेश्चन ऐसे है जिसके अंदर केवल इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको छोड़ दो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो मेजोरिटी क्वेश्चन की वो कैसी है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करो, इन अदर पॉइंट्स को रीड आउट करो, रीड अदर इंफॉर्मेशन, रीड करने पर आपको दो बातें पता चलेगी, या तो वो डिसअलाउड होंगे या अलाउड होंगे। भाई आपने अदर इंफॉर्मेशन का पॉइंट, जैसे ये पॉइंट नंबर 1 पढ़ा, तो अब ये पॉइंट नंबर 1 या तो डिसअलाउड होगा या फिर क्या होगा अलाउड होगा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। फिर चेक करो, अगर डिसअलाउड है तो चेक करो, भाई चेक कर लिया, वो पॉइंट पढ़ा पता चल गया डिसअलाउड है, तो चेक करो कि वो पीएनडल में है या नहीं है, मतलब ये पॉइंट पीएनडल में है या नहीं। जैसे ये पॉइंट दे दिया, रेंट इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंसेस 5000, और यहाँ पे आपके पीएनडल के टू साइड में दे रखा है टू रेंट 20,000। तो ये क्या बोल रहा है, रेंट इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपेंसेस, मैं से समझा रहा हूँ, अभी मैं कल लिखाऊंगा, ये पर्सनल एक्सपेंसेस सारे डिसअलाउड होते हैं। तो ये पॉइंट पहले पढ़ा, मुझे पता चल गया कि भैया ये पॉइंट तो डिसअलाउड है, पॉइंट क्या है डिसअलाउड है, किसमें इंक्लूड है, रेंट में इंक्लूड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पीएनडल के अंदर यहाँ पे
उसका पॉइंट लिख दूंगा पॉइंट नंबर 1। उसका क्या लिख दूंगा, पॉइंट लिख दूंगा पॉइंट नंबर 1। और अगर वो पीएनएल में नहीं है तो मैं उसको क्या कर दूंगा, इग्नोर। और फिर वही चीज, अब भाई अदर इंफॉर्मेशन पड़ी, वो चीज अगर अलाउड है और पीएनएल में लिख दी है तो मैं उसको क्या करूंगा, इग्नोर। और पीएनएल में नहीं है तो मैं उस पॉइंट को मार्क कर लूंगा। समझना आप, इससे हुआ क्या, ये सबसे पहले ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अदर इंफॉर्मेशन रीड आउट करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन रीड आउट करते टाइम हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे जितने पॉइंट्स हमने दे रखे हैं। अब होगा क्या एक्चुअली, समझना, ये जो पॉइंट है वो अलाउड हो सकता है या डिसअलाउड हो सकता है, ठीक है। अब अगर समझना वो पॉइंट डिसअलाउड है तो चेक करो पीएनएल में है क्या। जैसे रेंट इंक्लूड्स पर्सनल, पर्सनल एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, पीएनएल चेक करा, हाँ भी रेंट लिखा हुआ है, तो मैंने पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख दिया। और अगर यही चीज अलाउड होती, अगर यही चीज अलाउड होती तो मैं इस पॉइंट को क्या कर देता, इग्नोर कर देता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ होता रेंट इंक्लूड फैक्ट्री रेंट, रेंट इंक्लूड फैक्ट्री रेंट, तो ये पॉइंट क्या हो गया, अब अलाउड हो गया, फैक्ट्री रेंट अलाउड होगा, अलाउड है और ऊपर लिख चुके हैं, तो मैं इस पॉइंट को क्या कर दूंगा, इग्नोर, क्रॉस। आई बात समझ में। तो सिंपल सा पॉइंट है, अगर अगर डिसअलाउड पीएनएल में लिखे हैं तो ही उनको कंसीडर करना है, और अगर अलाउड पीएनएल में लिख दिया तो उनको इग्नोर करना है। उसी तरह से डिसअलाउड अगर पीएनएल में नहीं लिखे हैं तो उनको इग्नोर करना है, और अलाउड पीएनएल में नहीं लिखे तो उन पॉइंट्स को मार्क करते जाएंगे। तो कल से इसके अलाउड डिसअलाउड पॉइंट समझा के परसों से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तब तक के लिए इन पॉइंट्स को आपस रीड आउट करना। तब टेक केयर, स्टे एट होम, subscribe my YouTube channel for more information.